जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो उत्पाद सिपाही की दौड़ पोस्टपोन्ड हुई थी 3 दिनों के लिए, वह पुनः रीस्टार्ट हो गई है। इस संबंध में हमारे पुलिस मुख्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके आपको सूचित किया गया है और इसके साथ साथ ही रिस्टार्ट होने के साथ साथ ही उत्पाद सिपाही दौड़ के नियम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जो आप इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या नियम बदलाव किए गए हैं और क्या करना है। प्रेस विज्ञप्ति में उत्पाद विभाग के आरक्षियों की नियुक्ति के संबंध में ये विज्ञप्ति आई है। उत्पाद आरक्षी के रिक्ति को भरने के लिए दिनांक 22/8/2024 से विभिन्न केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ हुई। जैसे कि आप शुरुआत से ही बोल रहे, यह प्रक्रिया दिनांक 2/9/2024 तक चली। इस दौरान 12 अभ्यर्थियों की दुखद मृत्यु हो गई, जो कि आप जान रहे हैं, जिस कारण से ये दौड़ पोस्टपोन्ड हुआ, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। बहुत दिक्कत, कभी आज तक हुआ नहीं था ऐसे बहाली में, और ये 12 कैंडिडेट की मृत्यु एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य पीड़ादायक कारण है। इस मकसद को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने चल रही परीक्षा की समीक्षा हेतु 3 दिनों तक 3 सितंबर 2024 से 5 सितंबर 2024 तक बहाली की प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, और जो चीज़ें बीते दिनों आप देखें वही चीज़ को इसमें मेंशन किया गया है कि 5 सितंबर 2024 तक बहाली की प्रक्रिया को स्थगित करने का जो भी हुआ था वो आदेश निकला। आज दिनांक 5/9/2024 को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस प्रक्रिया की समीक्षा की गई। जैसे कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिया गया है। उसके द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा ये समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत निम्न निर्णय लिए गए। जो निर्णय लिए गए वो निम्नतः क्या है? 6 केंद्र यथा: एक चयन परिषद रांची में स्मार्ट सिटी क्षेत्र धुरवा, दूसरा है चयन परिषद रांची झारखंड जगुआर रांची, तीसरा गिरिडीह पुलिस केंद्र गिरिडीह, चौथा चयन परिषद 4 हजारीबाग जो पदमा, चयन परिषद 5 जो कि नहीं है यहाँ, जो पलामू था, जो दौड़ नहीं होना है उसको यहाँ से हटा दिया गया। चयन परिषद 6 जमशेदपुर CTC मुसाबनी में, चयन परिषद 7 साहेबगंज जो कि झांसापुर 9। इतना आपका थी बोर्ड है, ये 6 जगह आप लोग को जहाँ से दौड़ रही थी उसका नाम दिया गया। इस पर क्या कह रहा है कि इस पर शेष अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता, मतलब जो बचे हुए हैं 2 तारीख तक जो करा लिए, इसके बाद जो बचे उनकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है इन केंद्रों पर होगी। परीक्षा दिनांक 10/9/2024 से प्रारंभ होगी। इन 6 केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 3 सितंबर 2024 से होनी थी, अब वो प्रतिदिन 3-3 हज़ार के दर से 10 से 11 सितंबर 2024 को होगी। जैसे कि आपको पता होगा, और 2 तारीख से पहले जो कि प्रत्येक दिन 6-6 हज़ार कैंडिडेट की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती थी, अब उस नियम को बदल करके 3-3 हज़ार प्रतिदिन कर दिया गया है। इस हिसाब से यहाँ देखिए 10 से 11 सितंबर जो आप डेट देख रहे हैं, उस डेट के माध्यम से ये है कि मतलब 6 हज़ार एक दिन में, तो ये 6 को 2 भाग में बांट दिया, 10 और 11, तो 3-3 हो गए। तो प्रत्येक दिन 3 हज़ार, मतलब 10 को 3 हज़ार और 11 को 3 हज़ार ये आपको होगी। उसी प्रकार इन 6 केंद्रों पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा थी वो दिनांक 4 सितंबर 2024 को जो होनी थी, वो अब 3-3 हज़ार की दर से 12 एवं 13 सितंबर 2024 को होगी। अब ये 1-2 दिन बचा हुआ था हमारा दौड़, तो 2 दिन में 2 दिन का मतलब 6 दूना 12 हज़ार, तो ये 12 हज़ार, तो यहाँ पे 4 दिन लगेंगे। तो जैसे कि आपने देखा 2 दिन 10-11 ऊपर और ये 12-13 नीचे 2 दिन, तो ये कुल मिलाकर 4 दिन होंगे। तो 12 एवं 13 सितंबर 2024 तक को होगी। चयन परिषद 5, जैसे कि मैंने ऊपर में जिक्र किया अभी आप लोगों के साथ, चयन परिषद 5 जो कि चियाकी हवाई अड्डा में है, पलामू में कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। जैसे कि आपने बताया, आप जान ही रहे हैं कि इतना गर्मी के कारण, इसी वजह से मेडिकल इशू के कारण सबसे ज़्यादा संख्या में वहाँ पे अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है, वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में घटना हुई है, तो इसलिए उस परीक्षा केंद्र को ही हटा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस गर्मी है। आप जान सकते हैं कि अब ये बारिश का मौसम ज़रूर है, लेकिन बीच बीच में इतना तेज़ धूप आ जा रहा है और इस तरीका का माहौल उमस बन जा रहा है। और पलामू तो वैसे पूरी झारखंड में पलामू जैसलमेर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि सबसे गर्म जगह राजस्थान का, उसके से तुलना की जा रही है। आप जान सकते हैं गर्मी और उमस तो बहुत ज़्यादा होगी वहाँ। इस वक्त से ये वहाँ का हटा दिया गया है बोर्ड। तो वहाँ वाले कैंडिडेट कहाँ जाएंगे जिनको वहाँ पे गया था दौड़, वो कहाँ जाएंगे? तो उसके बारे में नीचे जिक्र है कि वहाँ के शेष बचे अभ्यर्थियों का जिनका परीक्षा दिनांक 3 सितंबर 2024 से 2 तारीख तक तो हो गया, जो पोस्टपोन्ड हुआ था उससे पहले तक तो हो गया वहीं पे, लेकिन उसके बाद 3 सितंबर 2024 से 9 सितंबर 2024 तक जब होनी थी,
वो अब शेष 6 केंद्र, जो हम 6 केंद्र ऊपर में जिक्र किए, उसी केंद्र में अलग अलग स्थानों पर की जाएगी। ये परीक्षा दिनांक 19 एवं 20 सितंबर 2024 को संपन्न होगी। ये जो पलामू में बचे हुए कैंडिडेट हैं उनके जो 6 केंद्र पे हैं वो 19 एवं 20 तारीख को मेंशन है जो की जाएगी। इन सभी अभ्यर्थियों के लिए नया एडमिट कार्ड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथाशीघ्र निर्गत है। इन सभी जो कैंडिडेट हैं, मतलब पोस्टपोन होने के बाद जो भी कैंडिडेट हैं, सभी का एडमिट कार्ड JSSC द्वारा जारी किया जाएगा यथाशीघ्र, बहुत जल्दी ही जारी किया जाएगा, है ना दोस्तों। जैसे कि आपने देख रहा है ऊपर। समीक्षा के दौरान यह बात स्पष्ट हुई है, अभी तक जिन अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई उनके मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से पता नहीं चला। अब आते हैं मेडिकल पे और कारण पे। तो कारण क्या है कि समीक्षा के दौरान यह बात स्पष्ट हुई, जांच हुआ तो इसमें स्पष्ट हुआ कि अभी तक जिन अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई है उनकी मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से तो अभी नहीं पता चल पाया, जैसे कि हमने वीडियो में बताया। अंत्य परीक्षण के बाद आगे की जाँच हो रही है, अभी हो रही है कंटिन्यू, और यह अनुमान लगाया गया है कि जिनका भी सडन डेथ का प्रकरण हुआ, मतलब जिसकी अचानक डेथ हुई है, उनका कारण संभवतः हृदय गति का रुकना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी प्रतिभागी जो आने वाले दिनों में शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने वाले हैं उन्हें निम्न परामर्श दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक मेन कारण बन के निकल रहा है, इसलिए विभाग के द्वारा यहाँ पे कुछ नियम बताए जा रहे हैं, परामर्श दिए जा रहे हैं। तो परामर्श में क्या दिए जा रहे हैं, तो पहला देखते हैं आए। अगर उन्हें कोई लंबी बीमारी, मतलब अगर कोई कैंडिडेट को लंबी बीमारी बहुत दिनों से जो चल रही हो, अथवा कभी सांस फूलने की बीमारी हो, जो कि सांस फूलने की बीमारी हो, तो वे निश्चित रूप से अपने चिकित्सक से परामर्श लें। तो निश्चित रूप से वो अपना जांच चिकित्सक करा के आए उधर से क्या है नहीं है। यदि उन्हें हृदय गति तेज़ होने की शिकायत हो रही हो, अगर उनका हार्ट बीट अचानक बढ़ने लगता है, अथवा दौड़ते समय कठिनाई हो रही है, दौड़ने में उनको दिक्कत होती है, तो वे अपने चिकित्सक से परामर्श लें। तो भी वे अपने मेडिकल डॉक्टर से दिखा सकते हैं, वहीं दिखा कर। सभी परीक्षण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीमीटर एवं रक्तचाप मापने का मशीन उपलब्ध कराया जाएगा। BP मापने की मशीन और ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन लेवल का, जो भी अभ्यर्थी को दौड़ के पहले कोई चिकित्सा की परेशानी हो तो अपना जांच कराएं। यहाँ आने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप एक बार जांच करा लें। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और ये उत्पाद सिपाही की जो दौड़ पोस्टपोन हुई थी उसको रीस्टार्ट कर दिया गया है 10 तारीख को। और अब आप लोग कमर कस लें और फिजिकल की तैयारी भरपूर कर लें जिनकी नहीं हुई है, और अपना मेंटली और बॉडी फिट करके और आप आएँ और दौड़ को निकालें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सफल हों और अपने भविष्य की एक नई इतिहास और एक नई उड़ान भरें। धन्यवाद। जय हिंद।